अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दुआ करती हूँ तमाम सुनने वाले, तमाम देखने वाले जितने मुझे सुन रहे हैं, अल्लाह ताला तमाम पर अपना फ़ज़ल अता फ़रमाए, करम अता फ़रमाए। और ख़ास तर ख़ास आज से पहले एक ऐसी हस्ती थी जिसके लिए मैं जब भी अल्लाह के हज़ूर हाज़िर होती थी, उसके सामने हाज़िर होती थी, तो यकीन माने मेरा रब जानता है कि मैं उसके लिए दिन रात दुआएँ करती थी। और वो हस्ती मेरे भाई हैं, अल्लाह ताला उन्हें करम नवाज़ी अता फ़रमाए, क्योंकि उन्होंने तब मेरा साथ दिया जब मेरा साथ मेरा महरम भी नहीं दे रहा था। यहाँ तक मेरे ससुराल वाले, मेरे माँ बाप सारे मेरे ख़िलाफ़ थे और मैं हक़ पर थी। आज जो बातें मैं आपको सुना रही हूँ, जो इल्म मेरे पास है, ये सारी उसकी करम नवाज़ी की वजह से है कि जब कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा था तो वो मेरे साथ खड़ा था। मैं आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार रही थी, बच्चे संभालना और घर का काम, बस इसकी चुगली उसकी चुगली, इससे हसद उससे हसद, इससे लड़ाई उससे लड़ाई। लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे इस मकाम तक पहुँचाया। ठीक है, अल्लाह की ज़ात किसी न किसी को वसीला बनाती है, लेकिन मेरा वसीला मेरा भाई बना। और आज भी मैं उसके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह उसे इतनी अपनी ज़ात की करम नवाज़ियाँ अता फ़रमाए कि किसी चीज़ की कमी ना रहे और दुनिया और आखिरत की नेमतों से नवाजे। और आज जो मेरे भाई मेरे साथ दे रहे हैं यूट्यूब पर, ख़ास तर ख़ास भाई सादक मस्तोई, इमरान अहमद, शहजाद अहमद, शकील भाई, इरफ़ान अहमद, शफ़ीक हैदरी, जमील अहमद और बिलाल अहमद, इसके अलावा और भी बहुत सारे भाई हैं, लेकिन वो अपना नाम नहीं बता सके। उनके चैनल के नाम हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानती। बाकी अल्लाह उनके लिए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें दुनिया और आखिरत की नेमतें अता फ़रमाए और इतना दे कि उनकी ज़िंदगी में कोई कमी है तो अल्लाह ताला उसको भी पूरा कर दे और किसी चीज़ की कमी ना रहे। और वाकई देखने वाला कहे कि वाकई अल्लाह की ज़ात ने इस पर अपना ख़ास फ़ज़ल अता फ़रमाया, परेशानियों को दूर फरमाए और आने वाली मुश्किलों को ख़ास तर ख़ास अपनी आजमाइश से दूर रखे, क्योंकि उसकी आजमाइश, मैं वो पंजाबी में कहते हैं ना, वो आजमाइश बड़ी डाढ़ी है। वो यकीन माने, अल्लाह ना करे कि किसी के ऊपर अल्लाह की आजमाइश आ जाए और उसमें, और ये तौफीक भी अल्लाह ही अता फ़रमाता है कि हम उसकी आजमाइश में पूरे उतर जाएं। अल्लाह हम सबको अपनी आजमाइश से दूर रखे, तमाम बलाओं से, परेशानियों से, और अल्लाह हमें कभी आजमाए ना, क्योंकि हम उसकी आजमाइश में पूरा उतरने वाले नहीं हैं। वो ताकतवर है, वो हर चीज़ पर कादर है, हमारी औकात नहीं है। हम तो एक अदना से गुनाहगार से बंदे हैं जो ज़रा सी तकलीफ़ आने पर डोल जाते हैं। अल्लाह ताला हमें हिम्मत ताकत अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। चलें जी, ये जो थोड़ी सी रहती थी हदीस शरीफ मैंने मुकम्मल नहीं बयान की थी, इसके 2 पार्ट किए थे। इंशाल्लाह इसे मैं आज मुकम्मल करूँगी और दुआ करूँगी कि आप सबको अल्लाह ताला इसमें हिस्सा लेने की तौफीक अता फ़रमाए। ख़ास तर ख़ास ये जो मेरे भाई मेरे साथ खड़े हैं, ये मैं नहीं ये सवाब हासिल कर रही कि मैं जो मेरे पास है मैं इल्म लोगों तक पहुंचा रही हूँ, बल्कि वो जो मुझे प्रमोट करते हैं, मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं, इनकी वजह से मेरी वीडियो आगे चलती है और आगे बहुत सारे लोगों को मिलती है। इसमें आपका भी हक़ है, आपका भी सवाब है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला दुनिया में भी इसका अजर आपको अता फ़रमाएगा और इंशाल्लाह आखिरत में भी। तो चलो चलते हैं उस बात की तरफ, उस हदीस की तरफ जिसके पहले मैंने 2 हिस्से कर दिया। अब इंशाल्लाह मैं मुकम्मल करूँगी। और बात हो रही थी दरबार शरीफ पे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी निशानियाँ भी बताई। पहली निशानी कि वो शिरक नहीं करता होगा। दरबार शरीफ पर जाएं और जाके अल्लाह से दुआ करें, नवाफल भी पढ़ें अल्लाह के लिए, यासीन शरीफ भी पढ़ें अल्लाह के लिए, कुरान मजीद की तिलावत भी करें अल्लाह के लिए। ये ख़ास अमल सिर्फ इबादत अल्लाह के लिए, किसी के लिए नहीं है। उसके बाद दुआ करें कि परवरदिगार, तेरा प्यारा कलाम पढ़ा, तेरी जाए नमाज पे खड़े होकर तेरी इबादत की, ख़ास तेरे लिए, तेरे बंदे के दर पर आई हूँ, करम नवाजी अता फरमा, इसके सदके में मुश्किलों का हल अता फरमा। हाँ, अगर उनसे भी बात करनी है जिनके दर पर आप बैठे हैं तो आप इस तरह बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद बड़ी हैरान होती हूँ कि किस तरफ जा रहे हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि बाबा जी, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि मेरे नेक बंदे, सिद्दीकीन, शोहदा, औलिया इकराम, अंबिया अलैहिस्सलाम और बहुत सारे नेकुकार, ये सारे ज़िंदा हैं, सलामत और मेरे पास रिज़्क़ पा रहे हैं। आप अल्लाह से इल्तिजा करें कि अल्लाह हम पर अपना फ़ज़ल अता फ़रमाए, क्योंकि जो मकाम आपका है वो हमारा नहीं और अल्लाह आपकी टालता नहीं। इस तरह मांग सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर किसी और सूरत में मांगेंगे तो वो सीधा शिरक होगा। जो बंदा शिरक से पाक रहेगा वो भी 70,000 में शामिल होगा। दूसरी निशानी, मेरे आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दम झाड़ नहीं करवाता होगा, लेकिन शरीयत के मुताबिक। यानी आप ख़ुद भी जानते हैं कि अक्सर औकात किसी पर जादू हो जाए या असेब हो जाए, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हो जाए,
تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، زیادہ تر جو عیسائی لوگ ہوتے ہیں نا ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے میں نے اس طرح کے واقعے سنے ہیں، کیونکہ میں محفل میلاد کرتی ہوں، بہت سارے جگہوں پہ جانے کا موقع ملتا ہے، تو بہت ساری عورتیں اپنے دکھ درد بھی شیئر کرتی ہیں، اور یقین مانے زیادہ تر لوگ کو کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ اپنا حساب کتاب لگانا شروع کروا دیتے ہیں۔ وہ جا کے کہتے ہیں کہ جی ہم پر یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس طرح ہو گیا۔ لہذا دم جھاڑ کروانا، حساب کتاب لگوانا، اس کے علاوہ جادو کا توڑ کروانا، جادو کا توڑ اگر قرآن مجید کے مطابق، شریعت کے مطابق کریں گے تو وہ گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ شریعت سے باہر ہو کے کریں گے تو وہ گناہ ہے۔ ایک مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میری ایک سٹوڈنٹ تھی، اسے شاید اسیب کا یعنی سایہ وغیرہ کا مسئلہ ہو گیا تھا، تو انہوں نے کسی کرسچن سے دم کروایا تھا۔ اب یہ نہیں مجھے اب پتا کہ اس کا کیا حال ہے، تو یہ کیا ہو گیا، شریعت سے باہر۔ ہاں اگر جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تو انہوں نے چاروں کل پڑھے، آیت الکرسی، یہ ساری چیزیں۔ اسی طرح اگر آپ بھی شریعت کے مطابق دم کروائیں گے، جھاڑ پھونک کروائیں گے تو یہ گناہ نہیں، لیکن اگر اس سے باہر جائیں گے تو وہ گناہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ فالوائیں گے، ذائچہ بنوائیں گے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آپ کو اس میں سے باہر کر دیں گے 70,000 کی فضیلت میں سے۔ تیسری نشانی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہوں گے اور جسم پر داغ نہیں لگوائیں گے۔ اب یقین مانے یہ جو داغ والی بات ہے نا، اس کو لے کے میں اتنی پریشان تھی، کیونکہ حدیث میں اس چیز کو واضح نہیں کیا گیا، تفصیل نہیں اس کی بیان کی گئی۔ میں بڑے علماء اکرام کے پاس گئی، لیکن مجھے کسی نے سیدھا جواب نہیں دیا۔ آخر کار میں نے ریسرچ کی اور بہت سے علماء اکرام سے اس کے بارے میں پوچھا، لیکن میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوئی ان کے جواب سے۔ آخر کار گجرانوالہ کے ایک بہت بڑے مفتی تھے، ان سے مجھے اس سوال کا جواب ملا اور میرا دل مطمئن۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے زمانے میں جب انسان بیمار ہو جاتا تھا، اب تو ویکسین ہے، ٹکے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس زمانے میں جب زخم انسان کی یعنی پکڑ سے باہر ہو جاتا تھا نا، تو وہ کیا کرتے تھے، لوہے کی سیخ گرم کر کے اس زخم کو جلا دیتے تھے، اس سے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اس سے باز فرمایا گیا، اور آج علماء کرام فرماتے ہیں آج کے دور میں یعنی لوہے کی چیز سے جسم کو داغدار کرنا، اس کا مطلب ہے جسم کو داغنا۔ آپ مثال کے طور پر آج انسان ٹیٹو بناتے ہیں اپنے جسم پر، خاص کر لڑکیاں لڑکے تو یہ بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ خدا اس چیز سے باز آئیے، اس سے آپ کو حاصل تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن بہت بڑا موقع آپ اپنے ہاتھ سے گوا دیں گے۔ میں اب سب سے التجا کرتی ہوں کہ ان تینوں چیزوں کا خاص خیال رکھیں، ان سے بچیں، انشاءاللہ آپ بھی 70,000 میں داخل ہو جائیں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے پیچھے مجھ پر بھی کرم عطا فرمائے۔ خدا را میری باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے، نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔